नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इलाहाबाद के प्रयागराज होने के साथ ही उस शहर में बहुत कुछ बदल गया है। इंसान होने का मतलब बदल गया है, विद्वान होने का मतलब बदल गया है, आरती और अजान होने का मतलब बदल गया है। धर्म की सियासत ने सियासत के धर्म को ऐसे रौंदा है कि रामराज की अवधारणा मजाक में बदल कर रह गई है। तभी तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर को किसी मस्जिद में होने वाली अजान के नाम से ही छींक आने लगती है। जैसे मंदिरों में सवेरे सवेरे आरती गूंजती है, वैसे ही मस्जिदों से अजान। इस देश के ज्यादातर लोग इन दोनों आवाजों के संधि स्थल पर बड़े हुए, एक दूसरे की तहजीब सीखी है, एक दूसरे के साथ जीना सीखा है, एक दूसरे के इल्म में यकीन और एतबार सीखा है। लेकिन मोहब्बत की इन पैमाइशों में अब नफरत की गुंजाइशें खोजी जा रही हैं। 125 साल पुराने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी वाइस चांसलर ने डीएम एसपी से शिकायत की हो कि हुजूर अजान की आवाज बंद कराइए, लाउड स्पीकर से गूंजने वाली आवाज से मेरी नींद उचट जाती है। यह बात गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, मेडिकल साइंस के खिलाफ है। सोचिए मैडम की सोच कितनी भयावह है। मैडम का नाम है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। विश्वविद्यालय के पास ही लूकरगंज में वाइस चांसलर साहिबा का बंगला है। वैसे तो विश्वविद्यालय के पास ही 12 हॉस्टल भी हैं जिनमें 10,000 छात्र छात्राएं रहती हैं, ज्यादातर भोर में जगकर पढ़ने वाले। इसके अलावा लगभग 5 लाख आम शहरी भी वहीं रहते हैं, ज्यादातर रोज कामकाज को जाने वाले। इलाके में कई मंदिर भी हैं और मस्जिद भी। किसी को किसी से आज तक शिकायत नहीं हुई। लेकिन प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव हिंदुत्व की नई मौलाना है, इसलिए नफरत का प्याज मोहब्बत की चाशनी में चबा चबा कर खा रही है। लेकिन प्रोफेसर साहिबा जरा कच्ची हिंदू है। वो अपनी ही आध्यात्मिक परंपराओं को न जानती हैं न समझती हैं। हमारे अध्यापक लोग सदियों से पढ़ाते आ रहे हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। संत भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर साहब नींद की शौकीन है और जरा भी खलल पड़ जाए तो खलबला जाती है, और अजान से खलल पड़ जाए तब तो तौबा तौबा। मंदिर के घंटे घड़ियाल से कोई दिक्कत नहीं। वीसी मैडम ने चिट्ठियों का छापाखाना खोल दिया। डीएम को, एसपी को, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सबको लिख मारा। और लिखा क्या? रोज सुबह 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। अल सुबह मस्जिद के लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की इस आवाज से नींद में खलल पड़ रही है। अजान से मेरी नींद इस कदर बाधित हो जाती है कि तमाम कोशिशों के बाद भी मैं सो नहीं पाती। इस वजह से दिन भर मेरे सिर में दर्द रहता है और सिर दर्द की वजह से काम पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, मैडम आगे दार्शनिक हो जाती है। वो एक पुरानी कहावत का हवाला देती हैं कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। यह कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। इसलिए मस्जिद से होने वाली अजान को बंद कराइए, कार्रवाई कीजिए। मैडम ने दलील दी कि मैं किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये लोग यानी मुसलमान अपनी अजान लाउड स्पीकर के बिना भी तो कर सकते हैं, जिससे दूसरों की दिनचर्या प्रभावित ना हो। मैडम इस बात को लेकर भी बहुत परेशान है कि आगे ईद से पहले शहरी की घोषणा भी सुबह 4 बजे होगी। यह भी मेरे और दूसरों की परेशानी की वजह बनेगा। मतलब वाइस चांसलर साहिबा पूरे इलाके की परेशानी की ठेकेदार भी हैं। आगे उन्होंने फरमाया है कि भारत के संविधान में भी सभी वर्ग के लिए पंथ निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सौहार्द की कल्पना की है। फिर वो डीएम एसपी को उपदेश की मुद्रा में आ जाती है कि आपकी त्वरित कार्रवाई की बड़े स्तर पर सराहना होगी और प्रभावित लोगों को तेज आवाज से होने वाली अनिद्रा से निजात और शांति मिलेगी। मैडम, शांति जब घर के अंदर नहीं मिलेगी ना, तो बाहर से कहां मिलेगी? आपने संविधान के सौहार्द की बात की है, इसका मतलब समझती हैं? 125 साल के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास में अनूठी वाइस चांसलर आई है। उनकी चिट्ठी ने डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सबको परेशान कर दिया। डीएम कहते हैं चिट्ठी आई तो है, देखते हैं क्या करना है। वैसे घर में एक दरवाजा नाम की चीज होती है, बताते हैं उसे ठीक से बंद कर देने से बाहर की आवाजें बहुत कम अंदर आती हैं। साउंड प्रूफ दरवाजे भी आते हैं, उससे तो बाहर जुलूस में निकल जाए तब भी आवाज अंदर नहीं आएगी। ऐसे तमाम बंदोबस्त हैं जो किए जा सकते हैं। नींद का क्या है? कभी कुर्सी हासिल करने की फिक्र में उचट जाती है, कभी उसे बनाए रखने की चिंता में। अंदर के शोर का इलाज बाहर खोजने पर एक ही चीज हासिल होती है, कुंठा। अंग्रेजी में इसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। इससे डिप्रेशन पैदा होता है, अवसाद। मेरी एक मुफ्त की सलाह है मैडम, हो सके तो आजमाइएगा। किसी दिन सचमुच में सुबह जागी और मोहब्बत की पुरखुलूसी के साथ, अजान के साथ मंदिरों की घंटियों को गले मिलते हुए सुनिए। आपके शिकवे ऐसे ही दूर हो जाएंगे। नफरत में कुछ नहीं रखा है,
इस दुनिया में जीने की जितनी भी वजह बची हुई है सब मोहब्बत की वजह से बची हुई है। आगे भी वही इसे और खूबसूरत बनाएगी। एक बार कोशिश करके देखिए मैडम, अच्छा लगेगा। इलाहाबाद को संगम तीर्थ केवल 3 नदियों के संगम की वजह से नहीं कहते हैं, ये सभी धर्मों, सभी मान्यताओं और सभी विचारों का भी संगम है। आप तो वाइस चांसलर है मैडम, अपने विश्वविद्यालय का इतिहास भी कभी पढ़िए। उसे किन लोगों ने सजाया संवारा है, किन लोगों ने यह मान और गौरव दिलाया है। मैं तो सिर्फ इतना सोचता हूं कि आपके जमाने में मुंशी प्रेमचंद फिराक और निराला इलाहाबाद में हुए होते तो आपके बारे में क्या सोचते। आपके लिए अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर नजर है, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों के बीच शेयर कीजिए। हमारा फेसबुक पेज आप जानते ही आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज को भी जरूर लाइक कर दीजिए। नमस्कार।